गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। जैसे कि हमारा मैट्रिक्स का चैप्टर चल रहा था, आज हम उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने मैट्रिक्स में क्या कुछ पढ़ लिया अभी तक, जैसे मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की कुछ एग्जाम्पल्स उसके हमने देखे। आज उसी को हम आगे जारी रख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ न्यू डेफिनेशंस और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के बारे में। देखिए, हमने सिंपल मैट्रिक्स पढ़ी, जैसे ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे मान लो 1 2 3 4। लेकिन कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है हम इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, यानी इसका बार करते हैं। ठीक है, ए बार अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास तो वो ए मैट्रिक्स की कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होती है। ठीक है, देखिए इसमें लेकिन कॉन्जुगेट का इफेक्ट कभी भी रियल नंबर पर नहीं पड़ता। अगर ये ए मैट्रिक्स है, आप इस मैट्रिक्स का अगर बार कर रहे हैं तो वापस आपको यही मैट्रिक्स मिलेगी। लेकिन कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, जैसे आपके पास कोई ए मैट्रिक्स हो 1 2 प्लस आयोटा आयोटा 3, आयोटा की फॉर्म में जो आपके पास मैट्रिक्स होगी उसी पर ही कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें इसकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालना चाहिए तो ए बार, ठीक है, ए बार करेंगे तो रियल नंबर पर इस बार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको एक बार रिपीट शो करना चाहेंगे तो 1 पर बार, 2 प्लस आयोटा पर भी बार, आयोटा पर भी बार एंड 3 पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, बार आएगा। लेकिन जो रियल नंबर है वो तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, एज इट इज। जैसे 1 हमारा रियल नंबर है तो 1 एज इट इज। इसमें भी ध्यान दीजिए 2 प्लस आयोटा, 2 हमारे पास क्या है, रियल है, तो 2 पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए आयोटा, अगर आयोटा पर आप बार लगाते हैं तो जो इसका साइन है, अगर ये प्लस में दिया है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, अगर माइनस में दिया है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस आयोटा है तो हमारे पास 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है आयोटा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ हमारे पास 3 रियल नंबर है तो रियल नंबर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। देखिए आयोटा प्लस में था तो हमने किस में चेंज कर दिया, माइनस में। अगर ये आयोटा माइनस में हो तो किस में आ जाएगा, कॉन्जुगेट करने पर प्लस में। जैसे अपने कोई एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स दे रखी है अपने को 1 माइनस आयोटा 2 3 माइनस 2 आयोटा एंड 3 आयोटा, जैसे ये दे रखा है अपने को। तो इसका अगर हमें कॉन्जुगेट निकालना हो, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इसकी निकालनी हो तो क्या करेंगे, हम इस पर बार लगाएंगे। डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैं बार नहीं लगाऊंगी। जैसे 1 माइनस आयोटा का बार करेंगे तो 1 हमारे पास रियल नंबर है, और देखिए आयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। आयोटा पर अगर हम बार लगाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। माइनस आयोटा है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस आयोटा में। ठीक है, 2 हमारे पास रियल है, एज इट इज आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। अब देखिए इस पर भी हम बार लगाएंगे तो 3 हमारा रियल नंबर है तो 3 एज इट इज 2 आयोटा। अब देखिए माइनस का है तो किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा। एंड यहाँ देखिए 3 आयोटा है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की वैल्यू है तो माइनस का 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये होती है हमारी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का इफेक्ट सिर्फ किस पर पड़ेगा, इमेजिनरी नंबर्स पर पड़ेगा। ठीक है, ये थी हमारी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अब आगे नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम। जैसे हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब देखिए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हमने अभी पढ़ी है, साथ में एक वर्ड और आ गया हमारे पास, क्या, ट्रांसपोज। अब देखिए हमें ए का ट्रांसपोज करना आता है और अलग से ए का कॉन्जुगेट भी करना आता है। जैसे अगर मैं ए की ओनली ट्रांसपोज की बात करूं तो ए की टी, और अगर मैं कॉन्जुगेट की भी साथ में बात करूं तो ए का बार। यही चीज आती है हमारे पास। लेकिन यहाँ ए की डेफिनेशन में दोनों बात हो रही है कि
कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो हम क्या कहेंगे कि जब कोई मैट्रिक्स हमारे पास, कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज करके उसका बार करें तो ये हमारे पास क्या होती है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, क्या आ जाएगी हमारे पास, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब एक बात देखिए, यहाँ हमने पहले ए का ट्रांसपोज किया, फिर उसका बार किया। आप इसको ए का बार करके फिर उसका ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारी क्या आएगी, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब देखिए ये नाम आपको या तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल सकता है या फिर आपको ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप ए का ट्रांसपोज करके उसका बार करते हैं या फिर ए का बार करके उसका ट्रांसपोज करते हैं तो दोनों हमारे पास, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी और इसको शो करते हैं ए स्टार से। ठीक है, यानी ए स्टार हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज करके उसका बार करना है या फिर ए का बार करके उसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है, ये तो थी हमारी क्या, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए पहले हम 2-3 डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस और थ्योरम्स इसकी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हमें मैट्रिक्स की डेफिनेशंस के बारे में आइडिया होगा, हमें सारी डेफिनेशंस पता होंगी तो हम इसके क्वेश्चंस और थ्योरम्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स। अब देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है। हमने अभी सबसे पहले क्या पढ़ा था, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, देन हमने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ी। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम किससे शो करते हैं, ए स्टार से। हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स जो होती है उसमें क्या होता है कि अगर हम ए का मल्टीप्लाई करते हैं किससे, ए स्टार से, और आंसर मिल जाए हमें आई यानी यूनिट मैट्रिक्स, तो हमें गिवन मैट्रिक्स जो ए होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, ए तो हमारे पास सिंपल मैट्रिक्स होएगी, ए स्टार यानी ए का पहले ट्रांसपोज करेंगे फिर उसका बार, या फिर ए का बार करके फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, ये थे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस। आगे हम किसी न किसी थ्योरम या क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे थ्योरम है 1.6। थ्योरम में हमें क्या गिवन है कि इफ ए स्टार एंड बी स्टार बी द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन हमें प्रूव करना है। देखिए हमें दे रखा है कि ए क्या है हमारे पास, यूनिटरी मैट्रिक्स है, एंड बी भी क्या है हमारे पास, यूनिटरी मैट्रिक्स है, यानी ए स्टार एंड बी स्टार इज द यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है वो चीज देखिए, हमें इसके 4 पार्ट प्रूव करना है, तो चारों में यहाँ लिख रही हूँ। पहले हमें प्रूव करना है कि ए स्टार का स्टार हमारे पास क्या आएगा, वापस ए आएगा। देन बी पार्ट में हमें प्रूव करना है कि के ए स्टार, ठीक है, के ए का अगर हम स्टार करें तो हमारे पास क्या आएगा, के बार ए का स्टार। ठीक है, यहाँ हमारे पास के जो है वो समेशन है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि के हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब देखिए पहले हम 2 पार्ट सॉल्व करेंगे फिर हम 2 पार्ट आगे देखेंगे। हमें फर्स्टली प्रूव करना है ए पार्ट को कि ए स्टार का स्टार करने पर हमारे पास क्या आती है, वापस ए मैट्रिक्स आती है। तो देखिए इसका प्रूफ देखते हैं हम। अब देखिए ए स्टार का स्टार, हमें ये चीज फाइंड करनी है, तो ए स्टार का स्टार। अब देखिए ए स्टार हमारे पास क्या होता है, अभी हमने पहले पढ़ा था कि ए का ट्रांसपोज करके अगर हम उसका बार करते तो ये हमारे पास क्या होता है, ए स्टार होता है। इसने वापस बोला है कि ए स्टार का भी हमें क्या करना है, स्टार, यानी इसका भी ट्रांसपोज करके फिर हमें इसका क्या करना है, बार करना है। डबल स्टार था हमारे पास पहले ए स्टार, तो ए का ट्रांसपोज करके देन इसका बार कर दिया, फिर इसके ऊपर एक और स्टार था तो ए का हमने ट्रांसपोज करके क्या कर दिया, उसका फिर से बार कर दिया। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप ए का ट्रांसपोज करके उसका बार करें या फिर ए का बार करके उसका ट्रांसपोज करें, दोनों
आगे इसमें देखते हैं कि अगर पहले मैं इसको ए का बार देन इसका ट्रांसपोज लिख सकते हैं। अब इसमें आगे जो पड़ा है कि ए के ट्रांसपोज का फिर क्या बार। तो पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ए का ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करें तो वापस हमारे पास क्या आता है, वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो हम ए बार के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वापस हमें क्या मिलेगा, ए बार ही मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर एक बार हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है। जिस तरीके से हमारे पास यहाँ हम लिख देते हैं प्रॉपर्टी कि हमारे पास ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, वापस ए होता है। ठीक है, जिस प्रकार हमारे पास ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए आता है, उसी प्रकार हमारे पास ए के बार का बार वापस क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो हमें क्या चीज प्रूव करनी थी कि ए स्टार का स्टार इक्वल किसके आना चाहिए, ए के। यही हमारा रिजल्ट है। ठीक है, अब देखिए ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए क्यों आता है। जैसे हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, पहले मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 3 2 4। ठीक है, देन मैंने इसका वापस ट्रांसपोज किया तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या मिल गया हमें 1 2 3 4। तो क्या हमें ये ए मैट्रिक्स के इक्वल ही नहीं मिला। तो इसी से ये चीज प्रूव होती है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने में वापस हमारे पास क्या आता है, ए मैट्रिक्स ही आती है। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ए के बार का बार करने पर वापस ए कैसे आता है। तो ए के बार का इफेक्ट किस पे पड़ता है, इमेजिनरी नंबर्स पे, आयटा वाले पे। मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 प्लस आयटा 2 3 एंड आयटा है। ठीक है, अब ए का बार करेंगे अपन तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस आयटा 2 3 माइनस आयटा। ठीक है, वापस ए के बार का हमें क्या करना है, बार करना है। इसका वापस से बार करें तो 1 प्लस आयटा 2 3 एंड आयटा, ये चीज आ जाएगी। चेक कीजिए कि क्या ये हमारे पास ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो भी ये आता है और ए के बार का बार करते हैं तो भी हमारे पास क्या आता है, वापस ए मैट्रिक्स आती है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया कि ए के स्टार का स्टार करने पर भी हमारे पास क्या मैट्रिक्स आती है, वापस ए मैट्रिक्स आती है। ठीक है, अब सेकंड, अब देखिए पार्ट सेकंड। तो बी पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि के ए का स्टार करने पर हमें आंसर क्या गिवन हो रहा है, के का बार ए स्टार। ठीक है, ये चीज मिल गई हमें। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो के ए बार का के ए का स्टार। ठीक है, अब स्टार का मतलब क्या होता है कि पहले ट्रांसपोज करके फिर इसका बार करना है। तो के ए, ठीक है, इसका पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज इस पूरे का और देन हम इसका क्या करेंगे, बार करेंगे। ठीक है, अब देखिए के कोई हमारे पास एक सिंपल नंबर है, ना कि हमारे पास पूरी मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स होती तो मैट्रिक्स का हमारे पास ट्रांसपोज होता, लेकिन के ए का ट्रांसपोज जो है तो के तो सिंपल नंबर है, स्केलर है हमारे पास। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, लेकिन हमारे पास है तो एक सिंगल नंबर। तो ट्रांसपोज हमेशा मैट्रिक्स का होता है, ना कि सिंगल नंबर का। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, के बाहर आ गया, ए का ट्रांसपोज हो गया और ऊपर इस पर क्या पड़ा है, हमारे पास बार पड़ा है। अब देखिए दोनों मल्टीप्लाई में पड़े हैं तो के पर बार अलग कर सकते हैं, डॉट ए के ट्रांसपोज का बार। ठीक है, क्योंकि के पर बार होएगा, क्योंकि इसमें हमें बोलना है कि के हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास के, तो के पर बार जरूर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास के बार आ गया और ए के ट्रांसपोज का बार करें तो क्या बनता है, हमारे पास ए स्टार बनता है। तो क्या चीज प्रूव करनी थी कि के ए का स्टार करने में हमें क्या मिलना चाहिए, के का बार ए स्टार मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कि के का बार ए स्टार। ठीक है, ये हमने ए और बी दो पार्ट इसके प्रूव कर दिए। नेक्स्ट हम इसका सी और डी पार्ट प्रूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सी पार्ट हमें गिवन है, दोनों पार्ट लिख लेते हैं अपने। सी पार्ट में हमें दिया हुआ है a प्लस बी का स्टार करने पर हमारे पास आंसर आना चाहिए a स्टार प्लस बी स्टार। ठीक है, एंड हमें डी पार्ट दे रखा है कि a बी का स्टार करने पर हमें आंसर गिवन होना चाहिए b स्टार
उसी पार्ट में हमें क्या गिवन है, a प्लस बी का स्टार करने पर हमारे पास a स्टार प्लस b स्टार आना चाहिए, ये चीज आनी चाहिए हमारे पास। अब देखिए प्रूफ करते हैं इसको, लेके चलते हैं हम अपनी एलएचएस a प्लस बी का स्टार। इसका मतलब क्या, स्टार को पहले ट्रांसपोज करके फिर हमें बाहर करना है, तो लिख दो इसको a प्लस बी का ट्रांसपोज देन इसका बाहर, ये चीज हमें करनी है। अब देखो a प्लस बी का ट्रांसपोज अलग अलग है, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इसको अपने a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज ये लिख सकते हैं, और ऊपर पूरे पे बाहर है। जैसे हम ट्रांसपोज को प्लस के लिए अलग अलग कर सकते हैं, वैसे हम बार को भी अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a के ट्रांसपोज का बार प्लस b के ट्रांसपोज का बार, ये चीज लिख सकते हैं हम, क्योंकि जैसा हमारे पास ट्रांसपोज है वैसे ही हमारे पास बार है। तो सेम प्रॉपर्टी जो ट्रांसपोज के लिए वही बार के लिए लगेगी। तो ट्रांसपोज को अगर हम प्लस के लिए अलग अलग कर सकते हैं, तो सेम हम बार को भी दोनों में प्लस के लिए अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए a का ट्रांसपोज करके फिर उसका बार हो रहा है, और यहाँ देखिए b का ट्रांसपोज करके फिर उसका बार हो रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a के ट्रांसपोज का बार a स्टार, ठीक है, प्लस में b के ट्रांसपोज का बार b स्टार। तो ये चीज हमें प्रूव करनी थी कि हमें a प्लस b का ट्रांसपोज लेकर सॉरी बार स्टार लेके चलना है, और हमें प्रूव करना है कि आंसर क्या गिवन होएगा, a स्टार प्लस b स्टार। तो हमने जैसे जैसे इन्होंने बोला वैसा वैसा करना है। अब देखिए हमें सिर्फ डेफिनेशंस का नॉलेज होना चाहिए। अगर हमें डेफिनेशंस का नॉलेज है तो हम कोई भी थ्योरम या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ हमें ये चीज दे रखी थी कि a प्लस b का स्टार हमें करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि स्टार होता है क्या, उसका ट्रांसपोज करके बाहर किया जाता है, तो हमने वही चीज की और आगे इसकी प्रॉपर्टीज लगाई है। तो हमारा आंसर खुद ब खुद आ गया कि a स्टार प्लस b स्टार, ठीक है। नेक्स्ट हम डी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए डी पार्ट में हमें क्या दिया है, डी पार्ट में हमें बोला है कि a b का स्टार करने पर हमारे पास क्या अवेलेबल होना चाहिए, b स्टार a स्टार। अब देखिए ये रिवर्स फ्लो है, जैसे हमने ट्रांसपोज के लिए खोला था वैसे ही ये भी खोलना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करते हैं। तो चेक करते हैं a b का स्टार। तो हमें पता है कि स्टार का क्या मतलब होता है, पहले a b का ट्रांसपोज करेंगे देन उसका बार करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हम a b का ट्रांसपोज करते हैं तो रिवर्स फ्लो में खुलेगा, ये कैसे खुलेगा, b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज और ऊपर इस पर बार पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने प्लस में बार अलग अलग किया था वैसे हम मल्टीप्लाई के लिए भी बार अलग अलग कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b के ट्रांसपोज का बार और मल्टीप्लाई में हमारे पास a के ट्रांसपोज का बार, यही आ जाएगा क्योंकि हमने बार को दोनों पर अलग अलग किया है। तो b के ट्रांसपोज का बार हमारे पास क्या होता है, b स्टार, एंड a के ट्रांसपोज का बार हमारे पास क्या होता है, a स्टार, ठीक है। तो a b का स्टार करने पर क्या आ गया, b स्टार a स्टार आ गया हमारे पास, ठीक है। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, यानी जो प्रॉपर्टी हमारे पास a के ट्रांसपोज के लिए लागू होती है सेम की सेम प्रॉपर्टी हमारे पास स्टार के लिए भी लागू होती है, ठीक है। तो एक बार यहाँ तक एनालिसिस कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने कौन सी मैट्रिक्स पढ़ी, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, जिसका इफेक्ट सिर्फ कॉन्जुगेट नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पर ही पड़ता है, जो कि हमारे पास क्या आता है, आयोटा आता है। देन उसके बाद हमने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ी, ठीक है, जो हमारे पास क्या होती है, ए स्टार होती है, ठीक है। उसके बाद हमने यूनिटरी मैट्रिक्स पढ़ी, जो हमारे पास क्या थी कि ए स्टार यानी दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगी, यूनिट मैट्रिक्स आएगी। देन हमने इसकी थ्योरम सॉल्व किया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हमारे पास हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ठीक है।
तो देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स हमारे पास क्या आती है। हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। हमने ए का ट्रांसपोज किया था ना, अब देखिए ए में हमारे पास कोई एलिमेंट है ए आई जे, अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं ए जे आई, ये चीज लिखते हैं ना। यहाँ भी ये चीज है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें एलिमेंट दिया है हमें ए आई जे, हमने इसका ट्रांसपोज किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए जे आई, ठीक है। ये हमने इसका क्या किया ट्रांसपोज। देन अगर हम इसका बार कर दें और ये दोनों इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। क्या किया हमने ए आई जे किया, देन ए जे आई किया, मतलब उसका ट्रांसपोज किया और उसका क्या कर दिया बार कर दिया। अगर दोनों का आंसर इक्वल आ गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। सेम हम स्क्यू हर्मिशियन देखें तो अगर हम चेक करें कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, तो यहाँ हमने क्या किया था, पहले इसका ट्रांसपोज किया था, जैसे हमारे पास ए आई जे है, इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए जे आई, देन हमने इसका बार किया, ठीक है, और ये इक्वल आ जाए माइनस के, यानी ए आई जे अगर ए जे आई के बार के इक्वल आ जाए तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ए आई जे के बार के साथ उसके माइनस के इक्वल आ जाए, यानी साइन किसका आ जाए आगे माइनस का आ जाए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशंस थी। आगे हम इसकी थोड़ी सी थ्योरम के बारे में बात करते हैं। बात वही है कि अगर डेफिनेशन समझ में आ गई तो क्वेश्चन और थ्योरम समझ में आ जाए। तो थ्योरम है इसकी जैसे हमें दिया है, थ्योरम नंबर 1.7, हमें गिवन है कि इफ लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, हमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखे हैं, ए पार्ट दे रखा है इसका कि हमें प्रूव करना है ए इज हर्मिशियन, आगे कंडीशन दे रखी है इफ एंड ओनली इफ की, ठीक है। इसको आई डबल एफ से लिखते हैं या फिर इफ एंड ओनली इफ लिख देते हैं या फिर ये साइन लगा देते हैं, ठीक है। यानी पहले हमें एक चीज लेट करके दूसरी चीज प्रूव करनी है एंड सेकंड में हमें दूसरी चीज लेट करके पहले वाली चीज प्रूव करनी है। तो हमें प्रूव करना है कि ए स्टार इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको प्रूव करते हैं। पहले हम लेट करके चलते हैं कि ए हमारे पास क्या है हर्मिशियन है, लेट ए इज हर्मिशियन। अब देखिए इसको दोनों साइड साथ में प्रूव करके चलेंगे, ठीक है। आगे हमें क्या प्रूव करना है कि ए स्टार इक्वल क्या आना चाहिए हमारे पास ए आना चाहिए, ठीक है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब हमें पता है कि ए स्टार हमारे पास क्या होता है, ठीक है, ए का ट्रांसपोज करके उसका बार करते हैं, ठीक है। अब इसने बोला है कि ए हर्मिशियन है, तो हर्मिशियन की मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी, सॉरी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी क्या कि ए आई जे इक्वल हो जाएगा ए जे आई के बार के, ये चीज हमने पढ़ी थी। तो हम यही चीज यहाँ पे प्रूव करके चलते हैं कि हमने मान लिया कि ए हर्मिशियन है। अगर ए हर्मिशियन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होएगी। हमारे पास क्या है, हमारे पास कंडीशन कि ए जे आई इक्वल आएगा हमारे पास ए जे आई के बार के, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन है कि ए आई जे हमारे पास इक्वल आएगा किसके, पहले इसका ट्रांसपोज करेंगे देन उसका हम क्या करेंगे बार करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास किसी ए मैट्रिक्स का ही तो एलिमेंट है। सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ए आई जे हमारे पास ऐसे कुछ पड़ा रहने दो, ठीक है। अब मैंने जैसे ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, ठीक है, तो ए आई जे को हम ए जे आई लिख सकते हैं ना, ये इसका ट्रांसपोज होता है। यहाँ तो हम ए जे आई लिख सकते हैं ट्रांसपोज करके, या फिर हम इसको इसी फॉर्म में पढ़ा रहने दे सकते हैं कि ए आई जे का ये क्या है ट्रांसपोज है। तो हम इसको भी ए आई जे का ट्रांसपोज
ये चीज लिख सकते हैं। अब ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स ही तो है, तो अपने इसको यहाँ ए आई जे पढ़ा है हमारे पास, एक बार के लिए पढ़ा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज देन उसका क्या पढ़ा है हमारे पास, बार पढ़ा है, ये चीज तो है। अब इसको देखिए ए आई जे, हम यहाँ इसको भी चेंज कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ए मैट्रिक्स, सिंपल कि ए मैट्रिक्स था उसका अगर ट्रांसपोज करते तभी वो ए जी आई में चेंज होता है। यहाँ हमारे पास एलिमेंट्स दे रखे थे, यहाँ हम एलिमेंट्स की जगह पूरी मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ए आई जे इस ए मैट्रिक्स का ही तो एलिमेंट था। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या पड़ा है, ए पड़ा है, और यहाँ से लीजिए ए के ट्रांसपोज का बार क्या आता है हमारे पास, ए स्टार, ठीक है। ये चीज होती है कि हम लेट करके चले थे कि ए हर्मिशियन है, ए हर्मिशियन है तो ए आई जे इक्वल आ जाएगा ए जी आई के बार के। अब देखिए हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसका ट्रांसपोज शो कर सकते हैं, यहाँ पे तो मैंने इसको ऐसे ना लिख के इसका ट्रांसपोज शो कर दिया, ठीक है। अगर इसका ट्रांसपोज किया तो पूरी मैट्रिक्स का ही होगा ट्रांसपोज, तो यहाँ पे फिर हमने क्या लिख दी, पूरी की पूरी मैट्रिक्स लिख दी। तो ए आई जे भी किसमें चेंज हो गया, ए में, ए का ट्रांसपोज का बाद क्या होता है हमारे पास, ए स्टार, यानी हमारे पास प्रूव हो गया कि यहाँ पर ए स्टार इक्वल ए था। अब ये जो साइन लगाया है ना मैंने, इसका मतलब होता है कि अगर ये लट करके चले तो ये प्रूव हो जाता है, और अगर ये लट करके चले तो ये प्रूव हो जाता है। कैसे, अब मैंने मान लिया कि ए स्टार इक्वल ए है, तो ए स्टार को मैं हम क्या लिख सकते हैं, ए के ट्रांसपोज का बार, और ए मैट्रिक्स अगर मैं सिंपल एलिमेंट ले लूँ तो क्या आ जाएगा, ए आई जे जिसका क्या आ रहा है, ट्रांसपोज हो रहा है, और अगर इसका ट्रांसपोज हो रहा है तो ए आई जे का ट्रांसपोज को मैं सिंपल वर्ड्स में ए जी आई लिख सकती हूँ, और इसका क्या पड़ा था मेरे पास, बार था, और हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी यही थी कि अगर ए आई जे ए जी आई के बार के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास एक अल्टरनेट डेफिनेशन जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स की, वो निकल के आती है कि अगर ए स्टार के इक्वल हो जाए तो वो हमारी क्या होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्यों होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोई ए मैट्रिक्स है, उसका अगर हमने ट्रांसपोज करके उसका बाहर करते तो ये हमारे पास क्या आती है, ए स्टार तो आती है ना। अब यहाँ देखिए ए हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज किया तो ही ए जी आई में चेंज हुआ, अगर इसके ट्रांसपोज का बाहर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए स्टार ही तो मिलेगी हमें, वहां सिंपल एलिमेंट में शो कर रखा है। तो अगर ए इक्वल आता है ए स्टार की, देन ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो क्या होगी, हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब देखिए बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सॉरी बी पॉइंट हमें क्या दे रखा है, बी पॉइंट में इतना ही चेंज दिया है हमें कि ए हमारे पास हर्मिशियन की जगह हो स्क्यू हर्मिशियन, तो ए इक्वल किसके आना चाहिए, माइनस ए स्टार के, जैसा हमारा स्क्यू हर्मिशियन की मैट्रिक्स में होता है कि ए आई जे चेंज होता जाता है, ए जे आई में उसका बाहर भी हो जाता है, लेकिन आगे साइन किसका आता है, माइनस का। अगर बी पॉइंट में यहाँ स्क्यू हर्मिशियन और यहाँ माइनस हो तो हम यहाँ स्टार्टिंग से माइनस लेके चलेंगे तो वो माइनस हमारा आगे बढ़ा रहेगा, उस माइनस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बाकी प्रोसेस क्या है, सेम है। तो इसका बी पॉइंट जो है वो आपका क्या है, होमवर्क है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि बी पार्ट में आपको प्रूव करना क्या है। बी पार्ट में आपको ये चीज प्रूव करनी है कि इफ ए इज स्क्यू हर्मिशियन इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है हमारे पास ए स्टार इक्वल माइनस ए, ठीक है। ये चीज आपको प्रूव करनी है, चेक करके देखोगे आप इसका बी पार्ट, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करवा दूंगी आपको, ठीक है। ये इसका बी पार्ट है। नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन या थ्योरम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 1.8 है हमारे पास। तो इस थ्योरम में हमें क्या बोला है कि इफ ए एंड बी आर यूनिटरी मैट्रिक्स, हमें ए और बी क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स गिवन है, यानी ए स्टार इक्वल बी आई है और बी स्टार इक्वल बी आई है, ऑफ द सेम ऑर्डर के हैं दोनों, देन ए बी एंड बी आर आल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी एंड बी क्या है हमारे पास, यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें कि ए एंड बी
आर यूनिटरी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि ए स्टार भी क्या है हमारे पास आई है, एंड बी स्टार भी क्या है हमारे पास आई है। ठीक है, हमें प्रूव कर रहे हैं, क्या चीज प्रूव करनी है कि ए बी एंड बी ए आर आल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी है कि ए बी और बी ए बी क्या है हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है। यानी अगर आपको ए बी को यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, ए बी का स्टार इक्वल आना चाहिए आई यानी यूनिट मैट्रिक्स के। ठीक है, तो प्रूफ देखिए आइए इसका। प्रूफ में हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे हम सबसे पहले ए बी मैट्रिक्स को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ए बी और ए बी का स्टार करते हैं हम, तो हमें क्या आना चाहिए हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक है, तो ए बी एज इट इज हमने पढ़ा है कि ए बी का स्टार करने पर हमारे पास क्या आता है बी स्टार ए स्टार। ये चीज आती है हमारे पास कि क्या आता है ए बी का स्टार करने पर बी स्टार ए स्टार रिवर्स फ्लो में होता है। तो यहाँ से देखिए, अब देखिए मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है हमारे पास वो हमारे पास एसोसिएटिव होता है, सचर्या होता है। ठीक है, तो इसको हम ए बी स्टार एंड बाहर ए स्टार ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, कि क्या है हमारे पास यहाँ पे ए बी स्टार ए स्टार ब्रैकेट में था, तो हमने इसको बाय दी एसोसिएशन लॉ से बी स्टार को अलग से लिखा और ए स्टार हमारे पास एज इट इज पढ़ा। ठीक है, तो अब देखिए बी स्टार हमारे पास क्या दे रखा है हमें आई यानी यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो ए आई। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास ए स्टार चल रहा है। हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वापस हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाती है, यानी ए आई इक्वल हमारे पास किसके आ जाएगा वापस से ए के। ठीक है, एंड यहाँ हमारे पास क्या पड़ा है ए स्टार पड़ा है। ठीक है, तो ए स्टार को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या गिवन है आई गिवन है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था ए बी का स्टार किया था और हमें आंसर क्या मिल गया आई मिल गया। और हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही क्या होती है कि अगर ए को ए स्टार से मल्टीप्लाई करने पर हमें यूनिट मैट्रिक्स गिवन हो जाए तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगी यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ए बी को ए बी के स्टार से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आ गया, यानी ए बी जो हमें गिवन मैट्रिक्स है वो हमारी क्या है यूनिटरी मैट्रिक्स है। सेम आप बी ए के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने कुछ मैट्रिक्स के डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा है, आगे नेक्स्ट इसको